हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों, शिक्षक भाई बहनों, आप सभी जानते हैं कि इस समय क्या चल रहा है और कितना लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है। हर व्यक्ति मजबूर है बाहर निकलने के लिए और ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को कहाँ तक बचा पाएंगे, कहाँ तक नहीं बचा पाएंगे, ये समझ में नहीं आता है। दोस्तों, आप भी जो है जहाँ तक संभव हो सके आप खुद जो है अपनी रक्षा कीजिए, अपने परिवार की रक्षा कीजिए। शासन प्रशासन का जो नियम कानून है आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन ज़िंदगी रहेगी तभी कोई कानून या कोई नियम फॉलो होगा। अगर लाइफ ही नहीं रहेगी तो फिर नियम कानून फॉलो करने का कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, मैं सोचता हूँ कि आपके साथ कितना ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता लूँ, इसीलिए मैं एक वीडियो और लेकर आ गया हूँ आपके लिए। और मैं आपको इसमें कुछ एथेंटिक बातें बताने चल रहा हूँ। यदि आपको ऐसा फील हो रहा है जैसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि मेरे विद्यालय में 2 अध्यापक पॉजिटिव हो चुके हैं, तो मैं अपनी फीलिंग को आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके अंदर भी ऐसी फीलिंग आ रही है तो आप ये काम कीजिए। क्या आप किसी संक्रमित के संपर्क में आ गए हैं? हो सकता है दोस्तों आ गए हों, लेकिन आप इसका अंदाज़ा ही ना लगा पाए हों, क्योंकि ये कहीं लिखा तो है नहीं। किसी के शरीर में, किसी के मन में, किसी के मस्तिष्क में ये लिखा तो होता नहीं है कि मैं संक्रमित हूँ। तो आ सकते हैं। क्या आपको हल्के लक्षण समझ में आ रहे हैं? हाँ, ये हो सकता है कि आपको हल्के लक्षण समझ में आ रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि इस समय हल्के लक्षण में भी अगर आप जो है अपना टेस्टिंग कराते हैं तो पॉजिटिव ही पाए जाएंगे। क्या आप अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं? बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आप जो है अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा घर में बच्चों को रखिए, किसी को बाहर मत निकलने दीजिए। यही उनके लिए ज़्यादा आवश्यक है, उनका ख्याल रखना। क्या आपको डर लग रहा है कि कहीं हम भी ना संक्रमित हो जाएं? ऐसा हो सकता है दोस्तों, डर तो सबको लगता है, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन बन चुकी है कि इसमें तो डर स्वाभाविक सी बात है। और ऐसे में हम सभी जो है सरकारी कर्मचारी हैं, हमारी ड्यूटीज़ हैं, तो हमें तो अपना जान हथेली पे लेकर चलना है। लेकिन इसके लिए कुछ आपको एहतियात कदम उठाने हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने चल रहा हूँ। तो दोस्तों, अपनाएं यह उपाय। स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रखिए। स्वस्थ भारत, आज़ाद भारत। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि मैंने जो भी बातें किया, अगर इसमें से कुछ भी आपको लग रहा है तो आप क्या करेंगे। हाँ, तो दोस्तों देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ जो है ज़रूरी सूचनाएं जारी किया है। आप इसको देखिए, इसको समझ लीजिए, और इसके अनुसार ही हमें अपने आप को सेव करना है। कार्यालय महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश, राज्य सर्विलांस इकाई उत्तर प्रदेश, कोविड 2019। लक्षण विहीन अथवा कम लक्षण वाले रोगियों हेतु उपचार। दोस्तों, अगर आपको लक्षण नहीं भी हैं या हल्के फुल्के लक्षण हैं तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर। नंबर 1, टैबलेट पैरासीटामॉल 15 mg और किलोग्राम नहीं, शारीरिक वजन के हिसाब से टैबलेट पैरासीटामॉल 15 mg की और 500 mg की एक टैबलेट दिन में 3 बार। मरीज का वजन 50 किलोग्राम से अधिक होने पर, अगर बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है, बुखार ना होने की स्थिति में नहीं दिया जाना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर किसी को ऐसा लक्षण लग रहा है और उसका वजन 50 किलोग्राम से ऊपर है, तब तो टैबलेट पैरासीटामॉल 15 mg की आप दे सकते हैं। अगर उसको लगता है कि बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है या बुखार ना होने की स्थिति में, नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, अगर जो है बुखार 100 डिग्री से ऊपर चला जाए, आप लोग अपने घर में थर्मामीटर रखे होंगे, नहीं रखे हैं तो ला कर रख लीजिए।
अगर बुखार 100 डिग्री से ऊपर जाता है तभी इसको देने की ज़रूरत है पैरासीटामॉल, अन्यथा नहीं देना है। अथवा इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन भी है, टेबलेट पैरासीटामॉल 650 मिलीग्राम की एक टेबलेट दिन में 3 बार। देखिएगा इतना वजनदार टेबलेट है और 3 बार देना है। मरीज के वजन 50 किलोग्राम से अधिक होने पर, अगर बुखार 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक है, बुखार ना होने की स्थिति में नहीं दिया जाना है। दोस्तों अब ये बात लागू होती है, जैसे कि मैं 50 किलो के वज़न से बहुत ज़्यादा हूँ तो मैं इसको ले सकता हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिए कि 650 mg की पैरासीटामॉल की टेबलेट आप तभी लेंगे जब आपका वज़न 50 किलोग्राम से अधिक होगा और आपके बुखार का जो डिग्री है 100 डिग्री से ऊपर होगा। फ़ारेनहाइट की बात हो रही दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि फ़ारेनहाइट में नॉर्मल 96 पर नॉर्मल होता है, उसके ऊपर चढ़ना शुरू होता है बुखार। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेबलेट आइवरमेक्टिन 200 माइक्रोग्राम और किलोग्राम शारीरिक वजन के ऊपर डिपेंड करता है। 12 मिलीग्राम 12 mg। इस समय आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस समय मार्केट में आइवरमेक्टिन 12 mg ख़त्म हो चुकी है। अगर आप अपने लिए ख़रीद कर रख लीजिए तो बड़ी अच्छी बात होगी। आइवरमेक्टिन 12 mg मार्केट में शॉर्टेज हो गई है और इसकी भी ब्लैक मेलिंग होने लगी है। इसलिए अगर आपको सहजता से कहीं से मिल जा रहा है तो आप उसको ले लीजिए। 12 मिलीग्राम की एक गोली वयस्क व्यक्तियों हैं तो दिन में एक बार रात के भोजन के उपरांत, रात में खाना खाने के बाद 5 दिन के लिए, अर्थात ये 5 दिन काम करेगी। और ध्यान देना है कि गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाओं तथा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नहीं दिया जाना है। इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। फिर आगे बढ़ते हैं। कैप्सूल डीऑक्सीसाइक्लिन 200 मिलीग्राम 2 mg दिन में 2 बार गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं तथा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नहीं दिया जाना है। अगर आपको लक्षण नज़र आ रहे हैं तो आप ये दवाइयाँ अपने घर पर चूँकि आप लक्षण नज़र आएंगे तो आप कहाँ जाएंगे? अस्पताल में भर्ती होंगे, कोई नहीं ले जाएगा। आप होम आइसोलेट होंगे और होम आइसोलेट में ये दवाइयाँ आपके काम में आएंगी। यही दवाइयाँ आप यूज करेंगे। टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन, टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन 10 मिलीग्राम 10 mg। अब ये प्रति किलोग्राम ये तो शरीर का वजन है, ठीक है। वयस्क व्यक्तियों हेतु अधिकतम 500 मिलीग्राम 5 mg दिन में एक बार ले सकते हैं, 5 दिन के लिए पर्याप्त है। और गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं तथा 12 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दिया जाना है। फिर आगे बढ़ते हैं। टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन 10 मिलीग्राम, ठीक है। और ये जो प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन है ये तो वयस्कों के लिए है। 500 mg वयस्क हेतु दिन में एक बार, 5 दिन काम करेगी। ये भी कोविड धनात्मक आने के 5वें दिन के उपरांत डीऑक्सीसाइक्लिन 5 दिन देने के उपरांत भी बुखार जारी रहता है तो दिया जाना है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक से परामर्श लें। ये तो रहा दोस्तों घरेलू उपचार, है ना। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो आपको चिकित्सक से परामर्श लेना है। टेबलेट विटामिन सी 500 मिलीग्राम 5 mg एक गोली दिन में 3 बार 10 दिन के लिए, यानी 10 दिन लगातार खाइए। विटामिन सी की 5 mg की एक गोली दिन में 3 बार खाना है।
टेबलेट जिंक 50 मिलीग्राम 50 mg, एक गोली दिन में 2 बार 10 दिन के लिए खाते रहिए। टेबलेट कैप्सूल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 1 टैबलेट कैप्सूल दिन में 1 बार 10 दिन खाते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन D3 60,000 यूनिट हर सप्ताह में 1 बार दूध अथवा पानी के साथ ये आप लेते रहिए। दिन में 3 से 4 बार भाप ले। भाप समझते हैं ना दोस्तों, जब छोटे बच्चे होते हैं तो हम चाय और काढ़ा बना करके उसमें जो धुआं निकलता है वो बच्चों के नाक में डालने की कोशिश करते हैं, इसी को कहते हैं भाप लेना। तो भाप लीजिए, काढ़ों का भाप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि छोटे बच्चों को नाक बंद है और कोई प्रॉब्लम है तो उसको सही करता है। तो ये भाप हमारे आपके लिए भी लाभकारी है। फिर अगला है सांस संबंधी व्यायाम, योग, प्राणायाम। देखिए दोस्तों, ये जो है हर जितने भी इलाज हैं हर जगह पर जो है इसके बारे में बताया जा रहा है कि आप व्यायाम करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए। तो अपनी दैनिक लाइफ को चेंज करके शुरू कर दीजिए। नहीं शुरू करेंगे तो फिर क्या होगा, कोई कुछ कह नहीं सकता है। दिन में 40 से 50 मिनट तक करें। यदि आप सहज महसूस कर रहे हो तभी करें। अगर आपको लगता है कि नहीं अब आपको तकलीफ़ हो रही है तो छोड़ दीजिए। दिन में 3 से 4 बार श्वसन दर, रेस्पिरेटरी रेट तथा ऑक्सीजन सेचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर से अवश्य नापें। ऑक्सीजन सेचुरेशन 94% से अधिक होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में हल्का गर्म गुनगुना पानी लें। व्यस्त व्यक्ति 3 से 4 लीटर प्रतिदिन। यदि आप पूर्व में डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप अथवा अन्य किसी अन्य कार्निक दीर्घावधि बीमारी के लिए उपचार ले रहे हैं तो उसे अपने चिकित्सक के परामर्श के साथ जारी रखें। नोट: टैबलेट आइवरमेक्टिन तथा डीऑक्सीसाइक्लिन का प्रयोग गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं, जिनके बच्चे 2 साल के छोटे हैं और वो दूध पी रहे हैं, ऐसी महिलाओं को धात्री महिलाएं कहा जाता है। तो धात्री महिलाओं तथा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए नहीं किया जाना है। इन सभी में टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन का प्रयोग किया जाए। वर्तमान में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अनेक प्रकार के नॉन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल प्रसारित हो रहे हैं। इस स्लाइड का उद्देश्य चिकित्सकों को प्रदेश में लक्षण विहीन अथवा कम लक्षण वाले रोगियों हो जारी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन से अवगत कराना है। तो दोस्तों ये रहा जो है आपके लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश। कुछ बातें और कहना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं होम आइसोलेशन रोगी एवं उसके संपर्क में आए हुए व्यक्ति के बचाव हेतु औषधियों का विवरण है। दवा का नाम कोविड धनात्मक रोगी हेतु, संपर्क में आए व्यक्ति के बचाव हेतु। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, टैबलेट पैरासीटामॉल 500 mg 500 mg का टैबलेट पैरासीटामॉल। सबसे पहले ये लिखा हुआ है कोविड धनात्मक रोगी। अगर आप पॉजिटिव हैं तो बुखार होने पर इसको खा लीजिएगा। अगर आप संपर्क में आए व्यक्ति जो है, अगर आप किसी संपर्क में आ गए हैं तो बुखार होने पर इसको खा लीजिएगा। चलिए नीचे बढ़ते हैं। एक गोली पहले दिन खाना खाने के 2 घंटे बाद रात में सेवन करें। अगर आप पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव नहीं है तो एक गोली पहले दिन खाना खाने के 2 घंटे बाद सेवन करें। खाना खाने के 2 घंटे बाद, ठीक है। अगर आप संपर्क में आए हैं तो अब आता है कि
टैबलेट आइवरमेक्टिन 1200 mg। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टैबलेट की मार्केट में शॉर्टेज हो गई। आप इस टैबलेट को ज़रूर जा कर के ले लीजिए, नहीं लेंगे तो फिर मिलेंगे नहीं। हम कहाँ रह रहे हैं, किस प्रदेश में रह रहे हैं, आप समझ रहे हैं। तो टैबलेट आइवरमेक्टिन 12 mg, इसके बारे में क्या है, एक गोली दूसरे दिन खाना खाने के 2 घंटे बाद रात में सेवन करें। और संपर्क में आए व्यक्तियों के लिए एक गोली 7वें दिन खाना खाने के 2 घंटे बाद सेवन करें। 7वें दिन यानी एक गोली तो आपको शुरुआत में खा लेना है जब आपको ऐसा लगे, और दूसरी गोली आपको 7 दिन के बाद खाना है, अर्थात यह गोली 1 हफ्ते के लिए है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टैबलेट आइवरमेक्टिन जो होती है वो खाना खाने के 1 घंटे बाद आपको लेना है, और यह गोली 7 दिन काम करेगी। 7 दिन के बाद आपको दूसरी गोली लेना है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक गोली तीसरे दिन खाना खाने के 2 घंटे बाद रात में सेवन करें, पॉजिटिव के लिए। अब दोस्तों समस्या तो यही है ना कि पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है। हम तो अपना जो है परीक्षण कराने से ही हम कतरा रहे हैं, डर रहे हैं कि हम पॉजिटिव तो नहीं हैं। लेकिन दोस्तों इससे मुझे लगता है कि डरना नहीं चाहिए। आप जो है समय रहते अगर आप अपने आप को परीक्षण करा लिए तो आप इससे बहुत कुछ अपने लिए बचा सकते हैं और आप बच सकते हैं। अब यहाँ पर साइड में आ रहा है कि संपर्क में आए व्यक्ति के बचाए हुए एक गोली तीसरे दिन खाना खाने के 2 घंटे बाद सेवन करें। अगर आपको लगता है कि आप संपर्क में आए हैं तो ये लक्षण है, अगर आप पॉजिटिव हैं तो ये लक्षण है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही यूज करना है टैबलेट आइवरमेक्टिन 12 mg। फिर टैबलेट विटामिन सी 500 mg, इसको कैसे यूज करना है, दिन में 3 बार 10 दिन तक चूस कर खाएं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह टैबलेट बहुत बड़ी है, निगलने में परेशानी होती है, इसलिए इसको चूसना है। टैबलेट विटामिन सी 500 mg दिन में 3 बार 10 दिन तक चूस कर खाएं। फिर क्या है, सैचेट विटामिन D3 60K सप्ताह में 1 बार पानी या दूध में घोलकर पिएं। फिर टैबलेट जिंक 500 mg, नहीं 500 नहीं 50 mg, एक गोली दिन में 2 बार 10 दिन तक खाएं। और कैप्सूल डीऑक्सीसाइक्लिन 100 mg, इसको लेना है आपको अगर आप पॉजिटिव हैं तो बात हो रही है। आइवरमेक्टिन 12 mg को 3 खाने के बाद चौथे दिन में 10वें दिन तक सुबह शाम कैप्सूल डीऑक्सीसाइक्लिन 10 mg का सेवन करें। टैबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 mg, एक टैबलेट प्रतिदिन 3 दिन तक सेवन करें। अब कुछ नोट दिए गए हैं। टैबलेट आइवरमेक्टिन 12 mg गर्भवती धात्री महिलाओं एवं 2 वर्ष से ऊपर लिखा है दोस्तों 12 वर्ष से, यहाँ लिखा है 2 वर्ष, 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नहीं दी जाएगी। यही सही है, ऊपर गलत प्रिंटिंग हो गया है। कैप्सूल डीऑक्सीसाइक्लिन 100 mg गर्भवती धात्री महिलाओं एवं 12 वर्ष से कम आयु को बच्चों को नहीं दी जाएगी। तो ऊपर दोस्तों जो 2 वर्ष लिखा है उसको 12 कर लीजिएगा। प्रतिदिन दिन में 3 या 4 बार अपना तापमान एवं पल्स ऑक्सीमीटर से अपने शरीर के ऑक्सीजन की जांच करते रहें। प्रतिदिन 3 या 4 लीटर गुनगुना पानी पिएं। दिन में 3 बार भाप लें। योगा 45 मिनट प्रतिदिन करें। बेड रेस्ट 8 घंटे की नींद लें। किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने पर टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें। तो दोस्तों ये रहा जो है मेरी आज की खुराक।
अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर नहीं अच्छी लगी है तो कोई बात नहीं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।